साथियों, हम लोग आज चित्रकूट धाम के ही गुप्त गोदावरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पर्वतीय स्थान पर हैं, जहां संतों की तपोभूमि है। इस स्थान को सिद्ध बाबा की भूमि या मूर्ध्वज स्थान के नाम से जाना जाता है। हम आज उसी स्थान का आपको भ्रमण और दर्शन करवाने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर उस तपोस्थली के दर्शन करवाने वाले हैं, जहाँ मूर्ध्वज नामक राजा यहाँ पर तपस्या किए थे। साथियों, ये कहानी जो राजा मूर्ध्वज की है वो मैं आपको बताता हूँ। राजा मूर्ध्वज महाभारत काल के एक परमदानी, न्यायप्रिय और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त की कथा है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दे दिया था। यह पौराणिक कथा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर आरंग से जुड़ी हुई कथा है, लेकिन इस स्थान पर जो चित्रकूट क्षेत्र में है, यह है राजा मूर्ध्वज की तपोस्थली का स्थान है। अत्यंत घना जंगल चित्रकूट के पास ही यह स्थित है। आज हम उसी स्थान की यात्रा कर रहे हैं और इस कहानी में आगे की कथा की शुरुआत हम करते हैं। ये महाभारत काल की कथा है, जो महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को यह घमंड हो गया कि वे ही संसार में श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। अर्जुन का यह अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस धरती पर उनसे भी बड़े और दानवीर और उनके परम भक्त मौजूद हैं, जिनमें से एक राजा मूर्ध्वज हैं। अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने राजा मूर्ध्वज की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वेश बदलकर श्री कृष्ण एक साधु बने, अर्जुन उनके शिष्य बने और वे अपने साथ यमराज को एक भूखे शेर के रूप में लेकर राजा मूर्ध्वज के दरबार में पहुँचे। राजा मूर्ध्वज ने साधु का स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। साधु बड़े शांत स्वभाव के दिख रहे थे और श्री कृष्ण जो साधु के वेश में थे, उन्होंने कहा कि उनका शेर केवल इंसानी मांस खाता है और वह भी किसी साधारण व्यक्ति का नहीं। साधु ने शर्त रखी कि राजा और उनकी पत्नी को अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के शरीर को आरे से लकड़ी की तरह बीच से काटना पड़ेगा, तभी हमारा शेर उसका मांस खाएगा। भोजन तैयार करते समय माता पिता की आंखों में एक भी आंसू ना आए, अन्यथा शेर उस भोजन को स्वीकार नहीं करेगा। राजा मूर्ध्वज और उनकी पत्नी अपने धर्म और अतिथि सत्कार के वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भारी मन से अपने जीवित पुत्र ताम्रध्वज को आरे से बीच से काटना शुरू कर दिया। जब वे शरीर को काट रहे थे, तब ताम्रध्वज की बाईं आंख से एक आंसू टपक गया। तो साधु जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने तुरंत टोकते हुए कहा, राजा, तुम्हारा पुत्र रो रहा है, मैं यह भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। इस पर ताम्रध्वज ने स्वयं कटते हुए जवाब दिया, हे महात्मा, मेरी बाईं आंख इसलिए रो रही है क्योंकि शरीर का दाहिना हिस्सा भगवान के काम आ रहा है, लेकिन बायां हिस्सा किसी काम का नहीं आ रहा है। यह अद्भुत और अटूट भक्ति देखकर अर्जुन का अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा मूर्ध्वज की भक्ति और दानवीरता की भूरि भूरि प्रशंसा की। श्री कृष्ण ने अपनी दैवी शक्तियों से पुत्र ताम्रध्वज को तुरंत दोबारा जीवित कर दिया। तो यह है राजा मूर्ध्वज की त्याग, बलिदान और अतिथि सत्कार की, ईश्वर से प्रेम की एक अद्भुत कहानी जो आपको सुनाई गई। साथियों, इस स्थान के आपको दर्शन भी करवाता हूँ, जहाँ राजा मूर्ध्वज तपस्या कर रहे थे। आज उसी स्थान पर हम लोग हैं। उस दिव्य स्थान के, उस तपोभूमि के दर्शन हम तुरंत उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं। साथियों, इन सीढ़ियों के माध्यम से हम मूर्ध्वज महाराज की उस तपोस्थली तक पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने प्राचीन समय में द्वापर युग में तपस्या किए थे। वो है ये स्थान, वह तपोभूमि जहां राजा मूर्ध्वज और उनकी पत्नी तपस्या किए थे। ये वो स्थान है। यहाँ पर प्राकृतिक झरना भी अनादिकाल से ही
चल रहा है। ये है वो झरना, आप देख सकते हैं। हमेशा अभी ये जून का महीना है, यहाँ अनवरत यह जल यहाँ से चलता रहता है। ये एक बड़ा कुंड है, इस कुंड में जल भराव होता है और यहीं गिरता है ये जल। और ये वो झरना है जो ऊपर से चट्टानों के मध्य से पानी निकलता है। ये है वो स्थान, ये झरना, ये है वो जल जो अनवरत हमेशा चलता रहता है। यही वो दिव्य स्थान है। देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ के मध्य में, ये गुफानुमा ये आकृतियाँ, कुटिया जहाँ संत रहते हैं, आज भी भजन साधना में रत हैं। ये वही स्थान है। ऊपर एक दिव्य कुटी सबसे ऊपर पहाड़ में, थोड़ा नीचे से देखने पर कुछ दिखाई दे रही है, वहाँ भी संत निवास करते हैं। और साथियों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन चट्टानों के मध्य से होता हुआ रास्ता, एक यहाँ भी दिव्य कुटीर बनी हुई है जहाँ कोई संत निवास कर भजन साधना में लगे हुए हैं। ये जो झरना है हमेशा चलता रहता है और एक विशेषता ये है कि इस झरने का पानी जो लगातार पीता है उसके सारे दुख दारिद्र नष्ट हो जाते हैं। ये वो स्थान है, ये वो दिव्य जल है जिसको लोग दूर दूर से जल लेने के लिए आते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। जिसे कोई परेशानी है, शारीरिक व्याधियां हैं, उनको नष्ट करने के लिए यह जल अमृत के समान है। साथियों यहाँ पर बजरंगबली जी का स्थान है, जो जी की मूर्ति भी विराजमान है। मैं पास से आपको दर्शन करवाता हूँ और ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं। यहाँ पर वो है दिव्य स्थान बजरंगबली जी का। बजरंगबली जी के पवित्र दर्शन हम लोग करते हैं। जय बजरंगबली की। और यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है और साथ ही एक और सिद्ध स्थान जो एक प्राचीन स्थान है, सिद्ध बाबा के भी दर्शन करवाते हैं। ये हैं इस स्थान के प्रसिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा। ये इनके पवित्र दर्शन करें और अपने आप को कृतार्थ करें। जय सिद्ध बाबा की। साथियों यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग चट्टानों के मध्य में, नीचे गहरी खाई है, ये यहाँ कुंड है और ऊपर भी अभी बहुत ऊंचा पहाड़ है। यह पर्वत विशाल है। चट्टानों के नीचे संत लोग ध्यान साधना करते हैं। उनके स्थान हैं जहाँ पर साधु तपस्यारत हैं। आज उनके दर्शन हम करने वाले हैं। साथियों ये वो तपोस्थली है, देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें यहाँ पर लटकी हुई हैं और ये गुफानुमा आकृति यहाँ पर प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर संत लोग निवास करते हैं। और यहाँ एक कुटी बनाई गई है, उस कुटी पर चलते हैं। कोई साधु होंगे, उनके दर्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साथियों उस दिव्य स्थान की ओर, तपोस्थली की ओर, जहाँ कोई संत की आवाज़ आ रही है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं कि कुटी के पास। ये वो कुटी है। इस देखेंगे ऊंचे पर्वत चट्टानों के नीचे स्थित यह गुफानुमा स्थान जहाँ संत निवास करते हैं। ये है वो दिव्य स्थान। महाराज जी ने यहाँ फूल पौधे इत्यादि लगा रखे हैं। यहाँ तुलसी जी के भी पौधे हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम महाराज जी के दर्शन हमें हो रहे हैं कुटिया में उनके।
हम लोग उनसे मिलते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जहाँ महाराज जी निवास करते हैं हम लोग उसी कुटी के अंदर का दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये पहाड़ की चट्टानें हैं जो कुटी के अंदर ही है, और ये गुफानुमा ये स्थान है जहाँ महाराज जी के सामान इत्यादि रखा हुआ है। ये दरवाज़ा भी महाराज जी इधर से छोटी सी दीवार उठा करके लगा लिए हैं जिससे कि सुरक्षित रहे। बंदर इत्यादि जंगल में बहुत रहते हैं, जंगली जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, जिससे वो आक्रमण ना कर सकें, कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये दीवार यहाँ बनाई गई है, दरवाज़ा बनाया गया है। साथियों, महाराज जी पूजा के उपरांत अपने पूजा के बर्तन इत्यादि धो रहे हैं और जय श्री राम। महाराज जी अपने दैनिक कार्यों में पूजा पाठ के बाद भोजन प्रसाद इत्यादि पका रहे हैं और काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। महाराज जी यहाँ भोजन पकाते हैं। महाराज जी का यहाँ रसोई है जहाँ महाराज जी अपना भोजन पकाते हैं, रसोई पकाते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ पर महाराज जी लगे हुए हैं और यह तपोभूमि की यह स्थान जहाँ वो तपस्या करते हैं। कैलाश मानसरोवर हैं, वैष्णो देवी हैं, देवी देवता हैं, पहाड़ों में ही तो रहते थे। तो हो सकता है सिद्ध बाबा के नाम से कोई भगवान अवतार लेके रह रहे हों, उनकी तपस्या से ये जलधारा गिर रही है जो हम लोग यह सब यूज कर रहे हैं अपने खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, उनकी कृपा से रह रहे हैं बस। तो ये तो काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है महाराज जी। स्थानीय लोग यहाँ बहुत आते हैं, दूर दूर के लोग भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिनका और जिसका भाव जिसको सिद्ध बाबा बुलाएं। आप लोग यहाँ वैसे कोई साधु टिक नहीं पाता, आप जैसे संत जो वास्तव में तपस्या करता है वही यहाँ रह पाता है, ऐसा सुना है मैंने। जो तपस्वी है, जो वास्तव में अच्छे उनके अंदर कोई विकार नहीं है, वही सिद्ध बाबा के स्थान पर टिक पाता है। देखो जो निडर है जी तो वो हर जगह रह लेगा, जिसके अंदर डर है यानी उसके अंदर कुछ पाप है या कुछ है तो वो फिर टिकेगा नहीं है। जी जी हाँ, ये सिद्ध बाबा की कृपा है, जो भजन करेगा वही रुकेगा, नहीं तो हजारों आए हजारों चले गए। जी जी महाराज जी। हाँ, ये है वो जगह जहाँ महाराज जी अपनी तपस्या कर रहे हैं। इन चट्टानों के मध्य से गुजरता हुआ रास्ता, ये काफ़ी कठिन मार्ग है। यहाँ से महाराज जी के ये वो स्थान, दिव्य स्थान, और यह है यात्रा, संतों के दर्शन, यह दिव्य स्थान आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर बताएं। और यदि यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम साथियों।